हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास सिक्स्थ की माइलस्टोन की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक का चैप्टर नंबर 1 इंडिया अ डाइवर्स नेशन का पार्ट 2 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 देख लीजिए ताकि चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट अस गो टू द वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि डाइवर्सिटी क्या होती है, विभिन्नता क्या चीज़ होती है। तो पढ़ा था हमने कि किस तरह से हमारे इंडिया के अंदर विभिन्न रिलीजन के लोग, कम्युनिटीज़ के लोग, अलग अलग वेशभूषा वाले लोग, अलग अलग खाना खाने वाले लोग जो है रहते हैं। लेकिन फिर भी हमारे इंडिया के अंदर अनेकता होने के बावजूद यहाँ पे एकता देखने को मिलती है। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के एक स्पेशल जगह की जिसका नाम है लद्दाख। तो हम लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे कि लद्दाख के अंदर क्या विशेषताएं हैं। इट इज़ अ डिजर्ट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जो लद्दाख जो जगह है वो कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर के कौन से पार्ट में? ईस्टर्न पार्ट में। तो हमें पता चल गया ये एक डेजर्ट है, एक मरुस्थल है, रेगिस्तान हम इसको बोल सकते हैं कि जो लद्दाख है वो जम्मू और कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में पूर्वी भाग में क्या है? एक मरुस्थल है। सिचुएटेड एट अ हाई एल्टीट्यूड, और बहुत ऊंचाई पर ये क्या है? सिचुएटेड है। इट इज अ प्लेस दैट रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल बट इज कवर्ड विथ स्नो फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ ईयर। हाँ, ये तो सही है कि यहाँ पे लद्दाख के अंदर जो बारिश है वो बहुत कम होती है, जो बारिश है वो कम होती है, लेकिन ये कवर रहता है किससे? सनो से, बर्फ से। पूरा साल ये किससे कवर रहता है? बर्फ से कवर रहता है। People living here have to depend upon the melting of snow to arrange for drinking water। और यहाँ पे जो रहते हैं लोग, यहाँ पे रहने वाले लोग किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि जो बर्फ़ होती है उसको पिघलाकर वो पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं। अब वो बर्फ़ के ऊपर ही डिपेंड होते हैं कि वहाँ पे जो स्नो जमी हुई है उसको पिघलाते हैं, उसका वाटर बनाते हैं, उसके बाद उसको पीते हैं। यू कैन फाइंड अ स्पेशल टाइप ऑफ शिप इन दिस रीजन। और इस एरिया में, इस क्षेत्र में हमें एक जो है स्पेशल टाइप की शिप भी देखने को मिलती है, भेड़ जिसको हम बोलते हैं, दैट गिव्स पश्मीना वूल। जिससे हमें कौन सी वूल मिलती है? पश्मीना नाम की ऊन हमें इस भेड़ से प्राप्त होती है, विच इज़ कंसिडर्ड वैल्यूएबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। और पूरे संसार में ये जो ऊन है क्या समझी जाती है? बहुत ही वैल्यूएबल है। In summers, people also resort to agriculture for a few crops like barley with the help of Indus River। और गर्मी के मौसम में जो लोग हैं वो कृषि भी करते हैं, और कुछ एक फसलों की कृषि वो कर पाते हैं, जैसे कि बार्ली, जौ की खेती। और वो किसकी हेल्प से करते हैं? यहाँ पे जो इंडस रिवर है, जो हमारी सिंधु नदी है जो बह के जाती है यहाँ से होके, उसके पानी की हेल्प से ये लोग जौ की खेती यहाँ पे करते हैं। द कल्चर हियर इज क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय ओके The culture here is quite influenced by Tibet, as to its east lies the Tibet Plateau at many Tibetan people resides here। अब यहाँ पे जो कल्चर है वो किससे प्रभावित है? ये जो यहाँ की कल्चर है लद्दाख की, वो तिब्बत से प्रभावित है। क्यों? क्योंकि टू इट्स ईस्ट लाइज द तिब्बत प्लेटू, क्योंकि इसके ईस्ट में, इसके पूर्वी भाग में क्या है? तिब्बत का पठार है, और बहुत सारे तिब्बत लोग यहाँ पे रहते भी हैं। अब जहाँ पे अगर तिब्बत के लोग इस स्थान पे रहेंगे तो उनकी संस्कृति का, उनके खाने पीने का, उनकी वेशभूषा का जो है प्रभाव तो पड़ेगा ही लद्दाख के अंदर भी। तो सिंपल सी बात है, दस द फूड सर्व्ड हियर हैज तिब्बतन टच इन इट। अब यहाँ पे जो भोजन परोसा जाता है कहाँ पे? लद्दाख के अंदर। उसके अंदर किसका स्पर्श होता है? तिब्बत का। मतलब वहाँ पे जो टेस्ट होता है उसका, या फिर जिस टाइप का वो भोजन हमें परोसते हैं, या फिर वो भोजन जो करते हैं उसके ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है तिब्बत का। पीपल हैव थुपका। पीपल जो है क्या खाते हैं? थुपका खाते हैं, जिसका मतलब होता है नूडल सूप। नूडल्स का जो सूप होता है उसको यहाँ पे थुपका बोला जाता है। दूसरा है नेगिम, जैसे कि रोस्टेड बार्ली फ्लोर, भुना हुआ जौ का आटा। ये जो दो यहाँ पे जो भोज्य पदार्थ हैं, द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट हियर इज आइस हॉकी। अगर बात करें यहाँ के, हमने भोजन की तो बात कर ली कि यहाँ पे जो है नूडल सूप और दूसरा रोस्टेड बार्ली जो फ्लोर है वो भोजन के रूप में लिया जाता है। अगर बात करें यहाँ के गेम की, तो यहाँ पे आइस हॉकी जो गेम है
वो बहुत पॉपुलर है। द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर इज लद्दाखी। अगर बात करें यहाँ पे बोली जाने वाली भाषा की, जो मुख्य भाषा है तो वो है लद्दाखी। लद्दाख इज नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी एंड दस वेलकम्स हंड्रेड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। अब जो लद्दाख है, इसकी ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इसकी सुंदरता के लिए, कि यहाँ के जो नज़ारे हैं, यहाँ की जो ब्यूटी है, बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। इसीलिए बहुत सारे टूरिज्म हजारों की संख्या में हर साल यहाँ पे आते हैं। किसके लिए? यहाँ के दृश्यों को देखने के लिए, यहाँ की ब्यूटी को निहारने के लिए। तो हमने लद्दाख के बारे में बात की। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स इसके हैं, जैसे कि यहाँ पे जो लद्दाख है वो है कहाँ पे, अगर हम इसकी लोकेशन पूछें तो ये जम्मू और कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में है। सबसे पहली बात, ये बहुत ऊंचाई पे बसा हुआ है और यहाँ पे बारिश कम होती है। जो लोग हैं वो बर्फ़ के पिघलने पर डिपेंड करते हैं। दूसरा, इस क्षेत्र के अंदर एक बहुत ही वैल्यूएबल ऊन मिलती है पश्मीना भेड़ की, जो पश्मीना भेड़ यहाँ पे पाई जाती है जैसे कि। और दूसरा, यहाँ पे कुछ एक फसल लोग उगाते हैं, जैसे कि जो, अगर बात करें यहाँ के भोजन की, तो यहाँ पे जो है तिब्बत लोगों के प्रभाव वाला भोजन यहाँ खाने को मिलता है, जैसे भुने हुए जौ का आटा, और दूसरा क्या है, नूडल का सूप। अगर बात करें यहाँ के पॉपुलर गेम की, तो यहाँ पे जो है आइस हॉकी का जो गेम है वो पॉपुलर है। अगर बात करें यहाँ की भाषा की, तो लद्दाखी यहाँ की मेन भाषा है। और यहाँ पे ये जो जगह है बहुत सुंदर है और हजारों की संख्या में यहाँ पे कौन आते हैं? टूरिस्ट आते हैं। तो लद्दाख के बारे में ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई और हम भूलेंगे भी नहीं कि लद्दाख के अंदर क्या विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस केरला के बारे में। अब जो केरला जो जगह है, ये लद्दाख के बिल्कुल अपोजिट है। तो बात करते हैं, केरला इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। अगर केरला की बात करें लोकेशन की, तो ये साउथ वेस्ट जो पार्ट है वहाँ पे लोकेटेड है इंडिया के साउथ वेस्ट पार्ट में हमारा केरला लोकेटेड है। इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन द अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट। अगर बात करें अगर इसकी, ये कहाँ पे सही से अगर हमें इसकी लोकेशन का पता और भी करना है, तो ये अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बिल्कुल बीच में सिचुएटेड है। द जियोग्राफिकल लोकेशन मेक्स इट्स वेदर हॉट एंड ह्यूमिड। अगर बात करें इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की, भौगोलिक रूप में जहाँ पे ये स्थित है, उसकी वजह से यहाँ का जो मौसम है वो कैसा है? गर्म है और ह्यूमिड है, मतलब आर्द्र है, नमी वाला है। अब जैसे कि हमारे हरियाणा की अगर हम बात करें, तो जब बारिश का मौसम होता है तो आप देखेंगे कि हर चीज़ में नमी ही नमी हो जाती है। अगर बात करें, हमारे कपड़ों में भी हमें नमी देखने को मिलती है। दूसरा, हमारी लकड़ियों वगैरह में, हर जगह में नमी नमी महसूस होती है। लेकिन वहाँ पे केरला में तो ऑलवेज ऐसे ही रहता है, वहाँ का मौसम ही नमी वाला है। वहाँ पे कोई स्पेशल मौसम नहीं जाता, वहाँ पे हमेशा मौसम गर्म और नमी वाला रहता है। It is popular for its backwaters, lovely beaches, Ayurvedic tourism and tropical greenery. अब ये बहुत सारी चीज़ों के लिए पॉपुलर है, जैसे कि इसके जल के अप्रवाह से। दूसरा, इसके लवली बीचेस, इसके जो बीच हैं बड़े ही प्यारे हैं और लोग वहाँ पे जाना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ के आयुर्वेदिक टूरिज्म के कारण, यहाँ की ट्रॉपिकल ग्रीनरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत हरियाली हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें हमारी बारिश के मौसम की, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हर जगह हरा भरा हो जाता है, हर जो है घास वगैरह उग जाती है बहुत ज़्यादा, हर जगह हमें हरियाली ही देखने को मिलती है। तो ऐसा मौसम वहाँ पे तो हमेशा रहता है, तो वहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रीनरी तो हमें नॉर्मली देखने को मिलेगी। तो हम समझ गए होंगे। एलिफेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ केरला एंड कैन बी सीन ऑन द एम्बलम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ केरला। अगर बात करें यहाँ के पशु की, तो यहाँ पे जो एलिफेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इनका। और ये किसके रूप में देखा जाता है? प्रतीक के रूप में देखा जाता है। केरला के प्रतीक के रूप में जो है एलिफेंट को देखा जाता है। Being the cleanest city and the top tourism destination of India, it adopted the slogan God's own country. अब हमारा जो केरला जो है बहुत ही साफ सुथरी सिटी है और जो है टूरिस्ट जो है यहाँ पे आना बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए यहाँ पे केरला को नाम दिया गया है क्या? गॉड्स आउन सिटी, की भगवान का एक खुद का देश है, कंट्री, तो एक खुद का भगवान का देश है, इस तरह का नाम इसका पड़ गया है। पीपल ऑफ केरला ग्रो कैशू, कोकोनट, पेपर, राइस, कॉफी, टी एंड रबर। अब बात करें कि जो केरला के लोग हैं वो किन चीज़ों की खेती करते हैं?
क्या उगाते हैं? तो ये जो केरला के जो लोग हैं वो कैश्यू उगाते हैं, जैसे कि काजू, और कोकोनट उगाते हैं, पेपर काली मिर्च यहाँ पे ही उगाई जाती है, राइस, कॉफी और टी, और रबर का भी उत्पादन ये करते हैं। फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ केरला। अब यहाँ पे जो मत्स्य पालन है, मछली पालन, मछली का पालन करना, ये जो है इनका मुख्य व्यवसाय है यहाँ के लोगों का। द मेन फूड ऑफ केरला इज राइस एंड फिश। अगर बात करें मेन फूड की कि यहाँ पे जो मेन फूड क्या खाया जाता है लोगों के द्वारा, तो वो क्या है? चावल और मछली, वेजिटेबल्स एंड कर्ड, और साथ में सब्जियां और दही भी। पीपल वियर लूज क्लॉथ्स, और जो लोग हैं वो लूज क्लॉथ पहनते हैं। तो इसका भी एक सिंपल सा कारण है कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, और आप सभी को पता है हम गर्मी में ना टाइट कपड़े पहनना पसंद नहीं करते, हम थोड़े लूज कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो है लूज कपड़े पहने जाते हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वुमेन इज मैंडम नारियथम साड़ी। अगर बात करें ट्रेडिशनल जो ड्रेस है औरतों की यहाँ पे, तो वो क्या है? साड़ी। सारी औरतें पहनती हैं। वेयर एज मैन वियर मुंडू। अगर बात करें आदमियों की तो मुंडू विद शर्ट, तो वो मुंडू पहनते हैं एक शर्ट के साथ। अब मुंडू क्या है? मुंडू जैसे जिसको हम धोती बोलते हैं हमारे हरियाणा के अंदर, या फिर आप लगा लीजिए धोती भी नहीं तो एक तरह का वो कपड़ा होता है, उसको वो बाहर लपेट लेते हैं अपनी कमर के बिल्कुल, और कमर पर से वो बंधा होता है, नीचे से एकदम खुला होता है। तो इस तरह से उस चीज को, लुंगी को वो क्या बोलते हैं? मुंडू बोलते हैं केरला के अंदर। बोट रेसिंग इज द फेवरेट स्पोर्ट्स ड्यूरिंग ओनम सेलिब्रेशन। जब ओनम का सेलिब्रेशन होता है तो यहाँ पे क्या स्पोर्ट्स खेला जाता है? बोट की यहाँ पे रेसिंग होती है। अब यहाँ पे केरला जो जगह है वो बिल्कुल समुद्र के किनारे है, तो यहाँ पे समुद्र के अंदर रेसिंग होती है, बोट रेसिंग। तो हमने देखा कि जगह के अकॉर्डिंग ही वहाँ के फेस्टिवल्स हो जाती हैं, और वहाँ की जो जलवायु होती है उसी के अकॉर्डिंग लोग कपड़े पहनते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का खाना खाते हैं। अब जैसे कि केरला के लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, तो मछली पालन का मुख्य व्यवसाय है, वो मछलियों का पालन करते हैं। अब बात करेंगे हमारे डाइवर्सिटी इन इंडिया के बारे में। इंडिया इज अ कंट्री विद 28 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। अगर बात करें हमारे इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे 28 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज हमें देखने को मिलती हैं। इफ़ यू कवर ऑल 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यू विल फाइंड समथिंग न्यू एवरीवेयर। अगर आप जाएंगे या फिर देखेंगे स्टेट्स को, जितने भी स्टेट्स यहाँ पे हैं और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे हैं, तो हर जगह आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा देखने के लिए। हर जगह आपको कुछ नया मिलेगा, एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा अलग अलग राज्यों के अंदर। एवरी स्टेट इज डिफरेंट इन इट्स लुक एंड फील। हर राज्य इसकी लुक में और इसके फील में बिल्कुल डिफरेंट होता है। जस्ट लाइक लद्दाख एंड द रेस्ट ऑफ आवर कंट्री। अगर बात करें लद्दाख की और बचे हुए बाकी हमारे देश के पार्ट की, यू विल फाइंड डाइवर्सिटी इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो आप पाएंगे कि इंडिया के अलग अलग रीजन्स के अंदर जो है डिफरेंस होता है। यू विल फाइंड डिफरेंट लैंड फॉर्म्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अलग अलग तरह की हमें लैंड फॉर्म्स मिलेंगी। लैंड फॉर्म्स का मतलब होता है स्थल आकृतियाँ, कि कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे बिल्कुल प्लेन जगह है, कहीं पे मर्शी एरियाज हैं, और कहीं पे जो है हमें ऊंची नीची धरती देखने को मिलती है। तो लैंड फॉर्म्स जो है यहाँ की डिफरेंट हमें अलग अलग जगहों पे देखने को मिलती है। इवन द हाउसेज, क्लोथ्स एंड ornaments आर डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। और अलग अलग राज्यों के अंदर यहाँ तक कि घर भी अलग तरह के होते हैं, कपड़े भी वो अलग तरह के पहनते हैं, आभूषण जो पहनते हैं वो भी अलग तरह के पहनते हैं। यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री। और हमारे देश के अंदर हम क्या पाएंगे कि बहुत जो अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम हमारे हरियाणा की भी बात करें, तो हमें अगर हम गांव से दूसरे गांव में भी जाएंगे तो भी थोड़ा थोड़ा जो है लैंग्वेज के अंदर डिफरेंस पाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर पूरे देश की बात करें तो अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग भाषाएं जो हैं बोली जाती हैं। These traditions and things are what make our country a country full of diversity. इसीलिए जो ट्रेडिशंस हैं, जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये क्या करती हैं? हमारे देश को एक डाइवर्सिटी वाली, विभिन्नता वाला देश बनाती हैं। डाइवर्सिटी ड्यू टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज। अब यहाँ पे भौगोलिक जो एरियाज हैं उनके अंदर डिफरेंस होने के कारण जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, अब हम उसके बारे में जो है बात करेंगे। इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री
जो हमारा भारत है वो बहुत विशाल देश है, वी ऑल नो, विद अ रेंज ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। और यहाँ की अगर हम लैंड फॉर्म्स की बात करें, स्थल आकृतियों की बात करें, यहाँ की जमीन की बात करें, तो वो भी क्या होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं अलग अलग जगहों पे। वी हैव लैंड फॉर्म्स रेंजेस फ्रॉम माउंटेन्स टू डेजर्ट। हर तरह की लैंड फॉर्म्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये नहीं है कि पूरे देश के अंदर एक ही तरह की जमीन हमें देखने को मिलती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे पर्वतों से लेकर जो है रेगिस्तान तक की जमीन हमें देखने को मिलती है। देयर आर प्लेसेज सच एज कश्मीर एंड शिमला दैट आर क्लोजर टू माउंटेन्स। हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे कैसी जगह, कश्मीर और शिमला जैसी, जो बिल्कुल माउंटेन्स के क्लोजर हैं, एंड हैव वेदर कंडीशंस थ्रू आउट, कोल्ड वेदर कंडीशंस थ्रू आउट द ईयर। और पूरा साल यहाँ पे हमें किस तरह का मौसम देखने को मिलता है, ठंडा। Some places such as Kerala and Maharashtra are closer to seas and oceans. अगर बात करें कुछ राज्यों की, जैसे कि केरला और महाराष्ट्र, तो वो कहाँ पे हैं, सीज और ओशियन के, समुद्र और महासागरों के करीब होते हैं। पीपल लिविंग हियर एक्सपीरियंस हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो किस तरह के मौसम को एक्सपीरियंस करते हैं, गर्म और आर्द्र को, नमी वाले मौसम को ये लोग जो हैं एक्सपीरियंस करते हैं। वी हैव द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इन राजस्थान वेयर द वेदर इज हॉट ड्यूरिंग द डेज एंड कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट्स। अगर बात करें हमारे राजस्थान की, तो वहाँ का जो मौसम है वो दिन के दौरान कैसा होता है, गर्म होता है, और रातों के दौरान कैसा होता है, ठंडा होता है। आप कभी भी देख लीजिएगा राजस्थान के अंदर जाके कि अगर वहाँ पे रात होगी तो मौसम ठंडा मिलेगा, अगर वहाँ पे दिन होगा तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म मिलेगा। Different geographical areas have different living conditions that impact the lifestyles of people living there. अब यहाँ पे जियोग्राफिकल एरियाज के अंदर डिफरेंस होने के कारण वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो भी क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। वहाँ की जलवायु के कारण, वहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण क्या होता है कि वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो इम्पैक्ट हो जाती हैं। और उसके साथ साथ क्या चेंज होता है, लोगों का लाइफस्टाइल बदल जाता है। अब लोग जहाँ पे रहेंगे वहीं का तो लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे, वहीं जहाँ पे वो रहते हैं, जैसे उनकी जलवायु है उसी के अकॉर्डिंग वो कपड़े पहनेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो खाना खाएंगे, और जो उसी के अकॉर्डिंग वो आचार, उनका जो व्यवहार है वो करेंगे। तो इसीलिए एरियाज के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंस आता जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द ईस्टर्न स्टेट, अगर बात करें हम हमारे पूर्वी राज्यों की, सच एज आसाम की, तो वहाँ पे क्या होता है, द सन राइजेज अर्लियर। जो सन है, जो सूर्य है, वो जल्दी वहाँ पे उगता है। पूरे देश की बजाय असम के अंदर सूर्य जो है जल्दी निकलता है देन दी अदर स्टेट्स, दूसरे स्टेट्स की बजाय। पीपल इन आसाम स्टार्ट दियर डे अर्ली। आसाम के लोग अपना दिन जल्दी शुरू करते हैं एंड अर्ली, और ख़त्म भी जल्दी करते हैं। वाइल पीपल एट अदर प्लेसेस स्लाइटली लेटर। और लेकिन जो दूसरे जो लोग होते हैं वो उनकी बजाय जो है लेट तो उनका दिन शुरू होता है और लेट उनकी रात खत्म होती है। डाइवर्सिटी हैज़ इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट बाय जियोग्राफिकल एरियाज, लेट अस लर्न मोर अबाउट इट। जो डाइवर्सिटी है वो जियोग्राफिकल एरियाज के द्वारा ज़्यादा प्रभावित होती है, तो इसी के बारे में जो है हम आगे बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो का पार्ट 3 बहुत ही जल्दी मैं आप सभी के लिए लेके आऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इसी तरह की वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।